गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ ध्रुव झा। आज हम लोग बात करेंगे कि मानव के जीवन में या यूँ कहें तो हमारे लिए त्याग, दृढ़ता, परिश्रम और सत्य, अहिंसा जैसे जो है जीवन मूल्यों को अपनाना जरूरी है। लेकिन क्यों, इस पर बातचीत करेंगे। जीवन में सफल व्यक्ति बनना है तो हमारे लिए त्याग, दृढ़ता, परिश्रम, संघ और सत्य, अहिंसा जैसे जीवन मूल्यों को अपनाना जरूरी है। इन सब के जरिए ही हम जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, अपना जीवन खुशी से व्यतीत कर सकते हैं। जीवन में त्याग करने से हमें बहुत कुछ प्राप्त होगा। हमारे अंदर त्याग की भावना होनी चाहिए। परिश्रम करने से जीवन में सब कुछ मिलता है। परिश्रम करने से हर मुश्किल काम आसान हो जाता है। हमें जीवन में कभी भी आलसी बनकर जो है हार नहीं मानना चाहिए। परिश्रमी बनकर अपने लक्ष्य की जो है प्राप्ति करना चाहिए। जीवन में हमेशा सत्य का मार्ग को अपनाना चाहिए। सत्य का मार्ग मुश्किल जरूर है, लेकिन जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसका जीवन बहुत सरल और खुशियों वाला होता है। हमें प्रेम, अहिंसा जैसा व्यवहार रखना चाहिए। सबके साथ प्रेम से रहना चाहिए। सबके प्रति दया की भावना होनी चाहिए। लड़ाई और झगड़ों से दूर रहना चाहिए। अहिंसा का रास्ता अपना कर भी मुश्किलों का रास्ता जो है या मुश्किलों के रास्ता से जो है हमें छुटकारा हम पा सकते हैं। बात रहा जीवन में संघर्ष जरूरी क्यों है। संघर्ष से ही हम वह बन पाते हैं जो हमारी नियति ने हमारे लिए तय किया होता है। जीवन में कठिन संघर्ष से ही सफलता का शंखनाद किया जा सकता है। यदि हम कार्य में होने वाले संघर्ष को देखकर अपने हाथ पीछे कर लें तो हम लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच सकते। कठिन परिस्थितियों में जो है विवेकपूर्ण निर्णयों के साथ ही सफलता जो है वो संभव है। बात रही संघर्ष की आवश्यकता की, तो संघर्ष व्यक्ति के सात्विक विकास के लिए आवश्यक है और यह उसे पूर्णता की ओर प्रेरित करता है। संघर्ष के माध्यम से व्यक्ति नए गुणों और विपक्षों को स्वीकार करता है जो उसे आराम और रुचि से बाहर ले जाते हैं। यह उसे आत्म परीक्षण और स्वयं सुधार का मार्ग दिखाता है और उसे अपनी सीमाओं को ऊंचाइयों तक उठाने के लिए प्रेरित करता है। बात रहा है संघर्ष क्यों किए जाते हैं, तो सबसे पहले संघर्ष तब होता है जब दो लोग या समूह असहमत होते हैं और असहमति संघर्ष का कारण बनती है। एक पक्ष को यह महसूस करने की आवश्यकता है कि दूसरे के दृष्टिकोण का अंतिम परिणाम पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उतना ही नहीं, बात रही संघर्ष हमें मजबूत क्यों बनाते हैं, तो सबसे पहले कठिन संघर्ष जो है वो हमें अपने डर का सामना करने और बाधाओं पर विजय प्राप्त पाने के लिए मजबूर करते हैं, जिससे अंततः हम मानसिक और भावनात्मक रूप से अधिक जो है मजबूत बनते हैं। उतना ही नहीं, संघर्ष एक बहुत बड़ी चीज है जिसको जो भी कोई हो, अगर वो संघर्ष से निकला है या संघर्ष से अपने जीवन को अगर आगे बढ़ाया है तो उसे निश्चित ही जो है सफलता मिली है। उतना ही नहीं, ये कोई बोलने वाली ही केवल चीज़ नहीं है, इसमें और भी कई चीज़ें हैं कि लोग जो है जैसे त्याग, ये किसी में उपकार भी आता है, तो उपकार को भी हम त्याग की भावना में ले सकते हैं। वो इसीलिए क्योंकि देखिए अभी के टाइम में तो सबसे पहले तो हम लोग मानव हैं और एक मानवता होने के कारण सबसे पहले तो हमें जो है मानवता होनी चाहिए। अगर हमें मानवता नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। मानवता का सबसे पहला लक्षण ये है कि वो मानव, एक मानव जो है जिसमें मानवता है वो दूसरे मानव का जो है उपकार अवश्य करेगा। तो यहाँ जैसे हम बात कर रहे हैं कि सफलता के लिए त्याग आवश्यक है क्या, तो सबसे पहले देखिए त्याग के लिए, त्याग सफलता के लिए जो है त्याग निश्चित रूप से आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं करते हैं पिछले कई वर्षों से, देखिए सबसे पहले तो
आपके लक्ष्य या आकांक्षाएं चाहे जो भी हो, यदि आप इसमें सफल होना चाहते हैं तो आपको रास्ते में किसी न किसी तरह से त्याग करने के लिए तैयार रहना होगा। उतना ही नहीं, लोग त्याग जो है करने के लिए इसीलिए तैयार रहते हैं कि बलिदान करने से पहले लोगों को यह जानना आवश्यक होता है कि यह बलिदान योग्य है या नहीं है। तो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, इसका पता होने से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने पर केंद्रित रहते हैं। और जब आप कोई काम इसीलिए करते हैं क्योंकि मैं करना चाहता हूँ, न कि इसीलिए कि मुझे करना पड़ता है, तो आपकी प्रेरणा और दृढ़ संकल्प बहुत अधिक होता है। अपने लक्ष्य को पूरा करने से आपको क्या लाभ होगा, तो इसमें भी देखिए, यह समझने से इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि आप उसे पूरा करने के लिए जोखिम भी उठाएंगे। और सफलता का जोखिम उठाने के लिए तैयार रहने के लिए आपको न केवल यह विश्वास करना होगा कि सफलता प्राप्त की जा सकती है, बल्कि यह भी कि सफल होने में मूल्य है। बात रहा कि किस बात के लिए तैयार रहें। आप शायद ये मानते होंगे कि सफल लोग आपसे अधिक मेहनत करते हैं। नहीं, वे ऐसा नहीं करते हैं। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, वे और अधिक त्याग करने को तैयार है। कुछ लोगों के लिए इसका अर्थ कम वेतन में जीवन यापन करना, ताकि वे हर दिन वह कर सके जो उन्हें पसंद है, जबकि अन्य लोगों ने कम वेतन वाली नौकरी स्वीकार कर ली है ताकि वे मूल्यवान अनुभव या लचीले घंटे प्राप्त कर सके। त्याग करना आसान नहीं है, निश्चित रूप से इसके कुछ नुकसान भी हैं, लेकिन यदि आप उन लोगों से पूछें जो अपने क्षेत्र में सफल रहे हैं, तो कई लोग इस बात से सहमत होंगे कि यह त्याग सार्थक था। देखिए, त्याग भी दो प्रकार का होता है। एक होता है अल्पकालिक त्याग, एक होता है दीर्घकालिक त्याग। अल्पकालिक त्याग यानी किसी लक्ष्य को पाने के लिए अभी अपनी मनचाही चीज को त्यागना, इस तरह का त्याग करना बहुत मुश्किल हो सकता है, खासकर तब जब आपको यकीन ना हो कि आप जो कर रहे हैं वह कामयाब होगा या नहीं। दूसरे प्रकार का त्याग अधिक दीर्घकालिक है। अपने सपने को पूरा करने के लिए समय, धन या प्रयास का त्याग करना ही जो है ये कहलाता है। वैसे तो इसका कोई जवाब नहीं है कि कितना त्याग करना है, लेकिन यह तय करने के लिए आपको कितना त्याग करना है, सबसे बढ़िया तरीका यह है कि अपने मूल्यों की एक विस्तृत सूची बनाना। आप जीवन में क्या चाहते हैं, आप किस चीज़ को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। शायद कारों और मोटरसाइकिलों के लिए जुनून या एक मिलनसार स्वभाव हो जो आपको जो है नेटवर्किंग में अच्छा बनाता है। कई लोगों के लिए जो है दोस्त और परिवार उनकी जो है सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से है। एक बार जब आप जान जाते हैं कि आपके लिए सबसे ज़्यादा क्या मायने रखता है, यानी संक्षेप में एक बार जब आप अपने मूल्यों को जान लेते हैं तो आप प्राथमिकता तय करना शुरू कर देते हैं या शुरू कर सकते हैं और बाकी सब चीज़ों को परिप्रेक्ष्य में रख सकते हैं। तो आप यह भी पा सकते हैं कि कुछ चीज़ों में कटौती करने से आपको अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ने का मौका मिलता है। शायद दोस्तों के साथ कम समय बिताने से आपके पास लिखने या कोई नया कौशल सीखने के लिए जो है अधिक समय होता है। बात रही छोटे छोटे त्याग क्यों काम आते हैं, तो हमें से कई लोग अपने सपनों को हासिल करने के लिए त्याग करने में विश्वास रखते हैं। उदाहरण के लिए हम दोस्तों और परिवार के साथ जो है कम समय बिताने का फैसला कर सकते हैं ताकि हम कड़ी मेहनत कर सकें और आगे बढ़ सकें। हालांकि शोध बताते हैं कि जब सफलता की बात आती है तो बहुत अधिक त्याग करने से खुशी और जीवन की संतुष्टि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ऐसा लगता है कि सफल होने के लिए आपको बहुत ज़्यादा जो है त्याग करने की जरूरत नहीं है। वास्तव में अक्सर यह बेहतर होता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा त्याग न करें। अपने उद्देश्यों के बारे में ईमानदार रहें। त्याग की आवश्यकता वाले किसी भी प्रयास को शुरू करने से पहले, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, सुनिश्चित करें कि आपकी प्रेरणा जो है प्रामाणिक है या नहीं है। तो चलिए, आज के पाठ में इतना ही। मिलते हैं अगले पाठ में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।